ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फेस टुडे न्यूज को हापुड़ लिए चलते हैं, जहां पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ एक सभा हुई, जिसमें पसमानदा मुस्लिम समाज की समस्याओं के निराकरण के लिए चिंतन किया गया। सभा में आए सभी वक्ताओं ने पसमानदा मुस्लिम समाज की समस्याओं के समाधान, बेरोजगारी, अशिक्षा को दूर करने पर भी विचार रखे। वहीं भाजपा सरकार द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए चर्चा की गई। वहीं स्थानीय भाजपा विधायक विजयपाल आरती सभा में मौजूद रहे। उन्होंने कहा है कि उनके दरवाजे पसमानदा मुस्लिम समाज के व समाज के अन्य वर्गों के लिए हमेशा खुले हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही। सभा में अन्य लोगों ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और इससे पहले आपसे मेरा निवेदन है, हमारे चैनल फेस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे खबर कोई छूट न जाए। आज हम हापुड़ में मौजूद हैं। यहाँ पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर यहाँ एक मीटिंग हुई है। उसमें यहाँ पर हमारे साथ खास शख्सियत मौजूद है जिन्होंने इसको कन्वेंस किया है। असलम अब्बासी साहब हमारे पास साथ मौजूद है। आपका ये इस मीटिंग कराने का क्या मकसद रहा है? मीटिंग कराने का मेरा ये मकसद है कि समाज की सेवा करना और समाज के प्रति काम करना और सभी लोगों को अपना हक दिलाना, और इससे जुड़ने का मेन मकसद मेरा यही है। ना कि मुझे कोई राजनीति से कोई मतलब है, मुझे समाज सेवा से मतलब। तो आप ये चाहते हैं कि बीजेपी से जुड़कर समाज सेवा, ये इस सरकार के अलावा माननीय आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी के अलावा कोई इस कार्य को नहीं बढ़ा सका आगे, और उन्होंने इस कार्य को बढ़ाने का वादा किया है और हमारे कुछ लोगों के हाथ में ये संस्था दी है। तो इसलिए हम इस पसमानदा समाज से जुड़े और जुड़कर उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनको उनका हक उन तक पहुंचवाना चाहते हैं। अच्छा, इस संस्था का मुख्य काम क्या होगा? ये जैसे कि पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े हैं, उनको उनका हक नहीं पहुंचता, वो वैसे ही रह जाते हैं, दरवाजे अधिकारियों के चक्कर काट लगा के रह जाते हैं, उनकी कोई सुन नहीं पाता। तो इसलिए माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये संस्था कुछ लोगों के हाथ में दी, उन्होंने ये सिलसिला जारी करा कि उन तक उनका हक पहुंचाएं। मतलब किन मुद्दों को लेकर मुख्यतः ये काम करेगी? बेरोजगारी, घर मकान, पेंशन, जो भी हैं, विवाह, शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, सब पे काम करेगी। यानी कि एक तरह से अवेयरनेस का काम करेगी। जी। ये प्रधानमंत्री जी ने हमको सौंपा है। ठीक है, धन्यवाद आपसे बात। ओके, थैंक्स फॉर यू। पसमानदा मुस्लिम समाज के संरक्षक और जेवर के प्रभारी हैं और हज कमेटी के मेंबर हैं चौधरी सरफराज अली हमारे साथ हैं। बात करेंगे उनसे। जी, जो ये आज मीटिंग रही, इसका क्या उद्देश्य था? हमारा उद्देश्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पसमानदा समाज के लिए कदम उठाया है और उनको भी मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जिक्र किया था, तो हमारी संस्था उसी पैटर्न पर काम कर रही है। और हम सब लोग मिलकर के जो पसमानदा समाज से जो लोग हैं, गरीब, पिछड़े, वंचित, शोषित, उनके लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम उनके लिए काम करें। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया कि पंक्ति का अंतिम व्यक्ति तक भी जो है हमारी रोशनी जानी चाहिए, हमारे विकास का जो कार्य है उस तक पहुंचना चाहिए। तो हम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के लिए, उत्थान के लिए भी काम करना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं, उसके साथ हम खड़े होकर के उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं। इस कमेटी का, समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है?
जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण और पंच निष्ठा बताए, और सबका साथ सबका उत्थान जो नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, वही हमारा उद्देश्य है। तो किन किन मुद्दों पर आप पहले जरूरी मुख्य पॉइंट हैं, किन पर काम करेंगे? हम सबसे पहले चाहते हैं कि जो हमारा संगठन है, जो गरीब लोग हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे हैं पढ़ लिख के जो तैयार हो जाते हैं और उनके नौकरी की कोई समस्या होती है तो कोई नहीं सुनता। पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाते हैं, उनकी नौकरी नहीं लगती, पढ़ लिख करके डॉक्टर भी बनते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे बन ही नहीं पाते हैं। पहले तो बनना है जी। उनकी पढ़ाई के लिए भी तो सोचना चाहिए। बच्चे के अंदर टैलेंट तो है, बच्चे के अंदर काबिलियत तो है, लेकिन बच्चे के माँ बाप उसको पढ़ा नहीं सकते। बच्चे के माँ बापों के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसकी फ़ीस जमा कर सकें। तो हम अपनी संस्था के माध्यम से सबसे पहले चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़े, बच्चा पढ़ लिख करके कामयाब बने, और बच्चा पढ़ लिख करके अपने उस शऊर को हासिल कर ले जिसके लिए उसके माँ बाप कोशिश करते हैं, जो पैसे नहीं दे पाते। हमारी संस्था पैसे खर्च करेगी और उसकी प्रतिभा को निखारेगी, उसको वो सम्मान दिलाएगी, उसको वो शिक्षा दिलाएगी जो उसका हकदार है और वाकई में काबिल है और पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये समिति कितने स्टेट्स में अभी तक काम कर रही है? कितने लोग अभी हमारी जो समिति है, सबसे पहले तो यूपी, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, इन 4 स्टेटों में तो कंप्लीट हो चुकी है और विस्तार लगातार जारी है। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, हर ज़िले के हम अध्यक्ष भी नियुक्त कर रहे हैं, ज़िले के प्रभारी भी नियुक्त कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी संस्था पूरे भारत में गठित हो जाए ताकि हम लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें। ठीक, शुक्रिया। बीजेपी से और हरियाणा में और इसके पसमानदा मुस्लिम समाज समिति जो है, इसके प्रभारी भी हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये मुस्लिम समाज में जो पसमानदगी है वो हर ऊंचे से ऊपर से लेकर नीचे तक, तो एक किस तरह से इसको आप कोशिश करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो सरकार चाहती है जी, सरकार जो पिछली सरकारों ने काम किया है, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा अपनी पार्टी भाजपा के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो ऐसा नहीं है पिछली सरकारों ने काम नहीं किया। पिछली सरकारों ने जो काम किया है, जैसे बसपा को आप लगाओ तो उसने विकास किया है। विकास किसका किया? हाथियों का किया। जिंदा हाथियों का करती तो हमें कुछ फिर भी तसल्ली हो जाती। पत्थर के हाथियों का विकास हुआ। सपा का क्या है? सपा ने जो विकास किया, गुंडागर्दी का किया, लूटमार का किया, भय का किया, झगड़ों का किया, लड़ाई का किया। अब हमारा विकास आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो रास्ते जहाँ आप खड़े हुए हैं, यहाँ रात को गाड़ियाँ लुटती थी और निकल नहीं सकता था। यहाँ से किठौर जो है 20 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ से लोग मेरठ से घूम के आना पसंद करते थे। यहाँ भय का माहौल था। हमारे साथ खुद 1-2 बार ऐसी वारदात हुई हैं जो हम जैसे तैसे हम जो आपको बता रहे हैं वो सच्चाई है। जो ये रोड है आज किठौर के लिए, यहाँ से आप लगाइए या जो पश्चिम के लिए आप बताएं, सपा ने विकास किया, सपा ने किया, सैफई का विकास किया, एयरपोर्ट बना दिया, हेलीपैड उतर जाएगा, सरकारी बिल्डिंगें आ जाएंगी। हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पूरे देश पे नज़र रखी हुई है। माननीय योगी जी ने उसमें उन्हीं के साथ कदम मिलाते हुए पूरे प्रदेश के जो रोडों का जो जाल बिछाया है, चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेट की हो, एक शहर के लिए कई रास्ते जो है उन्होंने बना दिए हैं। एक शहर से दूसरे शहर की दूरी, हापुड़ से दिल्ली की दूरी जो है 3 से 4 घंटे की दूरी होती थी, आज 20 से 25 मिनट में जो है आप गाज़ियाबाद पहुंच जाते हैं। तो ये सारा विकास हुआ है। अब उसमें उनको ये लगा कि भाई जो हमने दबा कुचला जो वर्ग है, जो कुछ ऐसा समाज है कि जो अपने घर से गली से बाहर ही नहीं निकलता, वो वहीं दलालों के चंगुल में फंसा रहता था। तो माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का ये सपना और जो उनका दिल में जो एक दर्द है कि भाई वो हर आखिरी आदमी तक जो है हमारे विकास की धारा पहुंचनी चाहिए, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो समाज हैं उन्होंने फिर समितियां हैं हमारे, जैसे ये पसमानदा समाज उत्थान समिति, उन्होंने पसमानदा का जिक्र किया कि भाई मुस्लिमों में भी जो है पसमानदा दबे कुचले जो बिल्कुल ऐसे हैं कि जो आगे आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मगर उनके लिए कोई जरिया नहीं है। जबकि सरकार के पास में योजनाएं हैं, पढ़ाई के लिए भी लोन है, पढ़ाई के लिए वैकेंसी हैं, सरकारी जो है एडमिशन में उनका जो है सरकार खुद खर्चा वहन करती है। तो उसके लिए उन्होंने फिर संस्थाओं का सहारा लिया, फिर उन्होंने जो है संगठनों का सहारा लिया। तो उससे ये है कि जो
गली और घर घर तक पहुंचा जाए, तो वो घर घर तक पहुंचने का जो एक मिशन है उसमें हम कामयाब होना चाहते हैं। मेरा साबिर सैफी नाम है मेरा। पद के बारे में बता दिए जो आप पसमानदा मुस्लिम समिति संघ से मुझे क्षेत्रीय पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे मैं अति उत्साह हूँ और अपने पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए उनका काम कर सकूं। अच्छा, किन क्षेत्रों में सबसे पहले आप काम करना चाहेंगे? हम पूरे पश्चिम में करेंगे, उसके बाद पूरी यूपी में करेंगे। बहुत मन है हमारा, बहुत अंदर से उत्साह है, किन बहुत मुद्दों को खुशी लेकर है। सबसे पहले काम? जो अति पिछड़े हैं, जो उनको लास्ट के जो आदमी है, जो सबसे किनारे पे बैठा है और उसको न्याय नहीं मिल पाता, उसको योजनाएं नहीं मिल पाती, हम वहाँ तक जाके काम करेंगे। ऐसी हमारी संस्था का काम है और बहुत ही इसे जिम्मेदारी के साथ में आगे बढ़ाया है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इस समिति को कब शुरू किया है और क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं इसके जिन पर आप काम कर रहे हैं? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि संस्था बहुत पुरानी है जी। और काम भी कर रही है, परंतु आज हापुड़ के अंदर कि ऐसा इतिहास बनाया है संस्था ने, जो पसमानदा समाज है, यानी कि जो पिछड़ा समाज है, जो पीछे रह गया है, जो कारोबार से कमज़ोर है, पढ़ाई लिखाई से कमज़ोर है, घर मकान से कमज़ोर है, ये संस्था उसके लिए काम करेगी। और उत्तर प्रदेश में जनपद हापुड़ में एक अलग जगह ही है, पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ ने पसमानदा का चिंतन करने के लिए, पसमानदा का उत्थान करने के लिए लोग वोट मांगने आते हैं, इनकी भोग ठगते हैं गरीबों की और अपने सत्ता में बैठते हैं। परंतु संस्था ने ये निर्णय लिया है कि हम घर घर तक जाएंगे, जैसे कि अभी जिम्मेदारी मिली है साबिर साहब को, असलम साहब को जिम्मेदारी मिली है, ये घर घर तक जाएंगे, जो सरकारी योजना है उनसे अवगत कराएंगे, दिलाएंगे। ऐसा मेरी संस्था का मुहिम है और ये पूरे देश में चलने वाला है। आज से आगाज़ किया हमने हापुड़ से। किस तरह से अवेयरनेस करेंगे या मदद भी करेंगे? क्या क्या मुख्य बिंदु क्या क्या है? सबसे पहले तो हम समाज को अवेयर करेंगे कि आप बच्चों को पढ़ाओ, परिवार नियोजन लगाओ। जब बच्चे पढ़ेंगे और बेटी और बेटा में फ़र्क ना समझो, बेटी भी उतनी बराबर है और बेटा भी उतने बराबर है, दोनों बच्चों को पढ़ाओ, जिससे कि बेटी पढ़ाई कर जाएगी तो अपने परिवार को संभालेगी और पढ़ लिख के अपना बच्चों को संभालेगी, अपना विकास करेगी, अपना कार्य भी करेगी। ऐसे बेटे को पढ़ाओ, तो बेटे के लिए पढ़ाने के लिए अब नौकरी की आवश्यकता नहीं है, बहुत से कारोबार है और भारत सरकार बहुत सी योजना दे रही है, ऋण दे रही है हर कारोबार के लिए, लघु उद्योग के लिए। अभी कल ऐलान हुआ है कि प्रधानमंत्री लघु उद्योग का ऋण जो है अभी चालू किया है, उससे माध्यम से हम काम करें तो संस्था घर तक जाएगी और इस जो पिछड़ा हमारा मुस्लिम समाज है उसको आगे लेके जाएगी, उसके उत्थान के लिए काम करेगी। अच्छा, जिस तरह से अगर कोई बिजनेस अपना शुरू करना चाहता है तो अक्सर उसके सामने ये प्रॉब्लम आती है कि कहीं ना कहीं बिचौलियों और वो जो करप्शन का मामला उसे सामना करना पड़ता है, उससे बहुत मुश्किल आती है। तो संस्था इससे किस तरह से निपट पाए? बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये बहुत ही वाजिब मुद्दा है आपका, जो कि आम जनता जूझ रही है इससे। इसीलिए संस्था के पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी से जो भी संस्था के पास आएगा और हम जाएंगे, जो हमसे मदद मांगेगा, निस्वार्थ सेवा बगैर रिश्वत के उसकी की जाएगी। उसके चाहे ऋण हो, कारोबार के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, या शादी के लिए हो, या बेटी के लिए और भी कोई ऋण हो, वो संस्था दिलाएगी और बगैर किसी के बिचौलियों के पैसा कारोबार के दिलाएगी। ठीक, धन्यवाद। मुख्य संरक्षक जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। इरफान अहमद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, इस संस्था को जो आपने अभी एक्सपेंड करना शुरू किया है, किस लेवल तक जाना चाहते हैं और किन मुद्दों पर शुरू में काम करना चाहते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको जो है और आपके चैनल जो फेस इंडिया है जी, उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो हमारी संस्था के इस कार्यक्रम में आए, उसको पूरे आपने विजुअल लिए, किसने क्या बोला वो सब शूट किया, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ है, ये हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर बने हैं और वो गरीबों के बीच जाएगी, वंचितों के पास जाएगी, मजदूरों के पास जाएगी और उसका जो मोटिव होगा वो होगा जो बीमार है उसके लिए दवाई, जो बेरोजगार है उसके लिए कमाई,
और जितने भी हमारे और पिछड़े हैं समाज के हैं, उन सबको साथ लेकर चलने का इस संस्था ने बीड़ा उठाया है। आज ये दिल्ली से चलकर कारवा हापुड़ में आया। हापुड़ में आकर हमने अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सह प्रभारी और यहाँ के अध्यक्ष की हमने घोषणा की है जी। और जल्दी ही ये हापुड़ में आपको एक संस्था का ऑफिस जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्याओं के निराकरण के लिए, और कोई भी अगर किसी आदमी को, अगर गरीब को, वंचित को किसी ने कोई सताने की या उसे दबाने की अगर ज़रूरत की, तो ये संस्था चट्टान की तरीके से उसके लिए खड़ी रहेगी और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो चलेगी। क्योंकि हमारे इस उत्तर प्रदेश के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अच्छे अच्छों की हैंकड़ी ख़त्म कर दी। जो बड़े बड़े दबंग थे, आज वो जेल में जाने के लिए खुद सरेंडर कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश ही नहीं पूरी दुनिया के जितने भी बड़े नेता थे, उनसे आंखों में आंख डालने का अगर काम करने का किसी ने काम किया है तो हमारे वज़ीर आज़म ने किया है। तो उन दोनों के ही पद चिन्हों पर चलते हुए हमारी संस्था जो है इस समाज में एकता का, अखंडता का और देश के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा का उत्थान करने के लिए ही ये बनी है। और इसीलिए हम सब जगह अपने पदाधिकारी जो हमारी विचारधारा को मानने वाले हैं, हमारी आइडियोलॉजी के हैं, जो पुराने तपे तपाए कार्यकर्ता हैं, उनको ही ये हम जिम्मेदारी दे रहे हैं। और इसीलिए हमें उनके बारे में मालूम होता है कि वो इसका मिसयूज नहीं करेंगे, वो समाज के लिए इसका अच्छी तरीके से यूज करेंगे। तो जो मिसयूज करने वाले 60-65 साथ वाले थे, वो सब मतलब जो है किनारे हो गए हैं। अभी जो रियल में अपने समाज की, अपने देश की, अपने गांव की, अपने शहर की, अपने ज़िले की अगर कोई चिंता करने वाली अगर कोई संस्था है तो पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ है। और इसीलिए आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चिंतन शिविर हमने यहाँ पर रखा था, जो माशाल्लाह पूरी तरीके से कामयाब हुआ। और हमारे दोनों पदाधिकारियों ने दिन रात मेहनत करके कार्यक्रम को सफल बनाया। और इसके जो है पूरी तरीके से इसके जागरूकता के लिए हापुड़ के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी सड़क पर चले जाइए, वहाँ पर आपको पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ के आपको होर्डिंग भी नज़र आएंगे, पोस्टर भी नज़र आएंगे। और जो हमारी संस्था ने पंचप्राण और पंचनिष्ठा को लेकर हम आगे चले हैं, उन पर पूरी तरीके से संस्था जो है खरी उतरेगी। और आने वाले निकाय के चुनाव में भी जो बहुत सारे हमारे जो है समाज के जिन जो टिकट से भी वंचित रहते थे, उनकी लड़ाई भी उनको लड़ाने के लिए संस्था करेगी। और पूरी तरीके से हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी साथी हैं वो सारे तपे तपाए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। किस काम को कैसे किससे लिया जाता है वो सब अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी आपने देखा होगा हमारे हापुड़ के लोकप्रिय विधायक जी ने भी यहाँ पर आकर अपने उद्गार व्यक्त किए थे और उन्होंने एकदम पूरी भरी सभा में ये बात बोली थी कि मैं पसमानदा समाज के हर आदमी के काम करने के लिए जो भी जायज़ काम होगा 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हैं। तो इससे आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि हमारी जो है ये समिति, हमारी ये संस्था किस लेवल पर काम करने वाली है। और हम अपने सभी संगठनों के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और अपने समाज का उत्थान करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। अध्यक्ष जी, हाँ बोलिए। अध्यक्ष जी दो शब्द बोल लीजिए। पहले तो आपने नाम मेरा नाम है मोहम्मद असलम जी। और मेरे बुजुर्ग साथी ने जो मुझे सम्मान दिया है, पहले तो मैं सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और मैं इस जिम्मेदारी को अपना भविष्य मानकर इन गरीबों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए मैं खर्च करूँगा। और सभी जितने भी गरीब आदमी हैं, पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़ा समाज है पसमानदा, तो कुल मिला के ये है कि मैं उनको काम आने की कोशिश करूँगा, उनका सहयोग करूँगा। ठीक, धन्यवाद। सबसे पहले और कैसा महसूस कर रहे हैं इससे जुड़ने के बाद? जुड़ने के बाद मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि ऊपर वाले ने मेरे पे कोई अपनी अजीज में रहमत बरसाई है कि मुझे ये सेवा करने का मौका मिला। ठीक, धन्यवाद। पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति की यहाँ पर जो मीटिंग हुई हापुड़ में, तो इसमें इनके विश्वास को देखकर, समिति के लोगों को के विश्वास को देखकर ऐसा लगता है कि ये काम बहुत करेंगे। लेकिन अभी देखना होगा ज़मीन पर ये कितना कामयाब रहती है। फेस न्यूज़ के लिए मैं शाहिद हुसैन जैदी।
फेस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे तमाम जानकारी आपको मिलती रहे।